हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम एसएससी और रेलवे के लिए काफ़ी क्वेश्चन करते हैं रीजनिंग के, जो कि उनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का जो पहला सवाल है उससे शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो ये सवाल क्या कह रहा है, 48 से 52 बन रहा है, उससे 61 बन रहा है, 61 से 77 बन रहा है, फिर 77 से 102 बन रहा है। तो देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखो दोस्तों, 48 से 52 कैसे बना सकते हैं, इसमें +4 करना पड़ेगा हमको, ठीक है। 52 से 61 कैसे बना सकते हैं, इसमें +9 होगा। 61 से 77 कैसे बन सकता है, इसमें +16 होगा, ठीक है। फिर 77 से 102 कैसे बना सकते हैं, +25 करके, ठीक है। तो ये नंबर में आपको देखिए क्या लग रहा है कि ये सारे देखो स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है। तो ये 25 जो है, सॉरी 5 का स्क्वायर है। तो 5 के स्क्वायर के बाद कौन सा नंबर है, 6, और 6 का स्क्वायर होता है 36। 102 को 36 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 138 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या कौन सा क्या आंसर आएगा आपका, हम चेक कर लेते हैं क्या लॉजिक फॉलो होगा। तो देखो ये 1 CV है, ये 5 FU है, 9 IT है। फिर क्वेश्चन मार्क में पता करना है कि किसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, वही अप्लाई करके हमें क्वेश्चन मार्क में पता करना है कि क्या आएगा। फिर उसके बाद जो है 17 OR आएगा। तो देख लें, सबसे पहले नंबर्स देख लेते हैं कैसे बन रहे हैं। 1 से 5 बन रहा है +4 होके, 5 से 9 बन रहा है +4 होके। अब 9 में +4 करेंगे तो हो जाएगा 13, ठीक है। तो नंबर हमको पता चल गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखो C से F बन रहा है, F से 9, C से F बन रहा है +3 होके, F से I बन रहा है +3 होके। अब I में +3 करोगे तो क्या हो जाएगा, I में +3 करोगे तो 12 यानी L हो जाएगा, ठीक है, 13L। अब देखो ये V से U बन रहा है -1 होके, U से T बन रहा है -1 होके। अब T में -1 करोगे तो हो जाएगा S, तो 13LS हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, जो कि फाइंड ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। तो आपको इसमें बताना होगा कि चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है, तो वही आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे QUT है, SWU है, CGE है और JNL है। तो सबकी प्लेस वैल्यू पुट करते हैं। Q की प्लेस वैल्यू 17 होती है, U की 21 और T की 20 होती है, S की 19 होती है, W की 23 और U की 21, C का 3, G का 7, E का 5, J का 10, N का 14 और L का 12। अब देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखो 17 से 21 बन रहा है, ये +4 हो गए। 21 से 20 बन रहा है -1 हो गए। 19 से +4 करेंगे तो ये 23 हो जाएगा, +4 होके बन रहा है। 23 से 21 बन रहा है तो इसमें -2 हो रहा है, ठीक है। 3 से 4 बन रहा है तो इसमें +4 हो रहा है। 3 से 7 बन रहा है, +4 हो रहा है। 7 से 5 हो रहा है तो -2 होके। 10 से 14 बन रहा है तो ये +4 होके। 14 से 12 बन रहा है तो ये -2 होके, ठीक है। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, इन तीनों में देखो +4 हो रहा है फिर -2 हो रहा है। सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में जो है +4 है, -1 हो रहा है। इसलिए ये जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, इसका अब लॉजिक जो है डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपके सामने ये अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी का क्वेश्चन आया है। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू पुट करते हैं। तो B का प्लेस वैल्यू 2, A का 1, L का 12, O का 15, D का 4, E का 5, A का 1, G का 7 और R का 18 हो रहा है, ठीक है। तो देखो इनमें लॉजिक देख लेते हैं कि लॉजिक क्या चल रहा है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो देखो यहाँ पर 2 से सबसे करीब नंबर कौन सा है, 5 है। तो देखो 2 से 5 बन रहा है यानी B से E बन रहा है, B से E बन रहा है +3 हो गए। तो वैसे ही A में अगर +1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 किसका प्लेस वैल्यू होता है, D का। तो लास्ट में जो अल्फ़ाबेट आएगा वो D आएगा, ठीक है। अब देखो ये A का 1 है और D का 4 है। तो A से D कैसे बन रहा है, +3 हो गए। तो वैसे ही 7 में
+3 करेंगे 10, और 10 किसका प्लेस वैल्यू होता है, जे का, तो यहाँ पे जे और डी आ जाएगा। तो देखो एल का प्लेस वैल्यू 12 दिया है और ओ का प्लेस वैल्यू 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही आर का प्लेस वैल्यू 18 दिया है और इसमें +3 करेंगे 21, जो कि यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका यू जे डी राइट हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन आ चुका है, जो कि कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो आपके सामने ये कथन दिया हुआ है, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, फिर दूसरा कथन दिया है सम ग्रेप्स आर मैंगोज। तो पहले इसका हम जो है डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सम एप्पल्स आर ग्रेप कैसे बनेगा, सम एप्पल के लिए ए लिख देते हैं और ग्रेप्स के लिए जी लिख देते हैं, तो सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, ठीक है। वैसे ही सम ग्रेप्स आर मैंगोज, तो कुछ ग्रेप्स जो है मैंगोज है, तो ये इस तरह लिख देंगे एम। अब देख लेते हैं कौन सा कंक्लूजन जो है अप्लाई हो रहा है, राइट है। तो पहला कंक्लूजन, पहला निष्कर्ष जो है, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, क्या सारे एप्पल जो है मैंगो में है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एप्पल और मैंगो में दूरी है दोनों में, तो इसमें कुछ कंफर्म हम बता नहीं सकते कि ऑल एप्पल्स आर मैंगो है, इसमें कन्फ्यूजन है, तो इसलिए ये कंक्लूजन 1 जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड कंक्लूजन देख लेते हैं, सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल। देखो सम मैंगोज और एप्पल में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए कंक्लूजन नंबर 2 भी आपका फॉलो नहीं होगा, इसलिए दोनों कंक्लूजन जो है फॉलो नहीं करेंगे, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका अभी तक का वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।